दीपक अपने माता पिता का एकलौता लड़का होने के कारण सब उसे बहुत प्यार करते थे। दीपक भी सबकी बात मानता था, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा था। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही दीपक अपने माता पिता के हर काम को ध्यान से देखता, उसे समझने की कोशिश करता। उसके पिता अशोक बाबू एक सच्चे और ईमानदार सरकारी ऑफिसर थे। दीपक की माँ भी बहुत अच्छी और धार्मिक महिला थी, हमेशा दान, धर्म और ईश्वर भक्ति में लगी रहती। वही दीपक के पिता भी ईश्वर भक्ति में भरोसा रखते थे। दीपक को अपने माता पिता की ये भक्ति अजीब लगती थी। वो सोचता था कि माँ और पापा हमेशा भगवान की इतनी पूजा क्यों करते हैं, हमेशा उनकी कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आखिर वो भगवान को इतना ज्यादा जरूरी क्यों मानते हैं। कभी कभी तो वो माँ से पूछ लेता कि माँ, पापा ऐसे गंवार लोगों की तरह खाली पैर मंदिर क्यों जाते हैं। हर रोज सुबह शाम आप उनका ध्यान करते हो, उससे आपको क्या फायदा होता है। क्यों आप रोज मंत्र पाठ करके दुर्गा जी की पूजा किया करते हो। क्या खाली समय गुजारने के लिए आप लोगों के पास कोई और तरीका नहीं है। दीपक के सवाल सुनकर माँ बिना कुछ बोले बस मुस्कुराकर देवी माँ से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरा दीपक अभी बच्चा है, वो मासूम है, उसे आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता। माँ, उसे आशीर्वाद दो, उसके मन में भगवान के प्रति भरोसा और भक्ति को जगा दीजिए। एक दिन शाम को दीपक स्कूल से घर आया, देखा घर में कोई भी नहीं थे। एक पड़ोसी ने बताया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। अपने पापा के बारे में ये सुनकर दीपक को झटका सा लगा। अचानक उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अब करे तो क्या करे। बिना समय गवाए वो अस्पताल के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक मंदिर नजर आती है। बिना सोचे समझे वो मंदिर के अंदर गया। वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर बोला, हे माँ दुर्गा, मेरी माँ कहती थी आप शक्तिमान है, सारे जगत की माता है। आप तो जानते हो मैं पापा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। कृपा करो माँ, उनकी रक्षा करो। तभी देवी के सर से एक फूल गिरता है। उसे दीपक देवी की आशीर्वाद समझकर अपने पास रखता है और अस्पताल जाता है। वहाँ पापा को बेहोश देखकर भावुक हो जाता है। वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो कि प्रार्थना में लीन थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सा शांति और भरोसा था। फिर वो अपने माँ से बोला, माँ, ये लो फूल, मैंने दुर्गा जी के चरणों से पापा के लिए लाया हूँ। फूलों को पापा के माथे के पास रखकर बोला, पापा आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। दीपक के पापा को अब होश आ गया था। डॉक्टर ने भी बताया कि अब अशोक बाबू खतरे से खाली है, अब डरने की कोई बात नहीं, आप लोग घबराओ मत। डॉक्टर की बात सुनकर दीपक के मन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे भी भगवान पर भरोसा होने लगा। जब पापा अस्पताल से लौटते हैं तो ये देखकर खुश हो जाता है कि दीपक अब मंदिर जाने लगा है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो माँ के साथ बैठकर ध्यान भी करने लगा है। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वो स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ता है। दीपक को अब ये एहसास हो रहा था कि विश्वास, भक्ति और प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ये सब हमारे मन में शक्ति, आशा और हिम्मत भर देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी अपने मन के विश्वास को कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमें जीवन में सही राह दिखाते हैं।